पर हमने एक्सरसाइज 3.9 के क्वेश्चन किए थे 17 तक। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 का क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना है टेंजेंट ए मल्टीप्लाई विद टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री माइनस में ए मल्टीप्लाई ऑफ टेंजेंट 60 डिग्री प्लस ए और इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 3a। तो ये प्रूव करना है। तो करते हैं प्रूव। देखो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, टेंजेंट ए को ऐसे ही लिखा रहने दो। अब इसको टेंजेंट ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से सोल्व करो। तो ए माइनस बी वाला फॉर्मूला होगा टेंजेंट ऑफ ए 60 डिग्री माइनस ऑफ टेंजेंट ए, ठीक है। इसमें ए 60 डिग्री है और बी ए है, और 1 प्लस में टेंजेंट 60 डिग्री और टेंजेंट ऑफ ए, ठीक है। इसको टेंजेंट ए प्लस बी से टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ ए डिवाइड बाई में 1 माइनस में टेंजेंट 60 डिग्री और टेंजेंट ए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लो, जो वैल्यूज हमें पता है। टेंजेंट ऑफ ए तो 60 डिग्री की वैल्यू है √3 माइनस में टेंजेंट ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस में √3 टेंजेंट ए, और ये √3 प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस में √3 टेंजेंट ए, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या है, टेंजेंट ए ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी, तो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस का टेंजेंट स्क्वायर a। ऐसे ही 1 a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में √3 का स्क्वायर 3 टेंजेंट स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 3 टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट क्यूब ऑफ ए डिवाइड बाई में 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। 3 टेंजेंट स्क्वायर ए, और ये किसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने, टेंजेंट 3a का, विच इज राइट हैंड साइड, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट है जिसमें प्रूव करना है कोट ऑफ ए मल्टीप्लाई विद कोट ऑफ 60 डिग्री माइनस में ए और मल्टीप्लाई में कोट ऑफ 60 डिग्री प्लस में ए इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 3a। ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ। पर हमें देखो, अभी हम जैसे कोट में फॉर्मूले बनाते लाएंगे, कोट के फॉर्मूले तो पता है, पर बनाते लाएंगे तो क्या होगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हमें कोई प्रूफ नहीं है कि यही फॉर्मूला है कोट का, कोट 3a का, जो ऐसे बन जाएगा 3 कोट a जो भी है। अब हम इसको केस में चेंज कर लेते हैं, टेंजेंट में चेंज कर लेते हैं पूरे को। तो पूरे को लेफ्ट हैंड साइड को हमने टेंजेंट में चेंज कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ ए 1 बाई टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री माइनस में ए और टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री प्लस में ए, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब टेंजेंट के फॉर्मूले लिखो। तो 1, ठीक है, सॉरी टेंजेंट ए, और ये लिखेंगे तो क्या होगा, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री माइनस में टेंजेंट ऑफ ए डिवाइड बाई में टेंजेंट ऑफ 1 माइनस में 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री और टेंजेंट ऑफ ए। ऐसे ही ये सोल्व करेंगे। तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री प्लस में टेंजेंट ए डिवाइड बाई में 1 माइनस में टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री और टेंजेंट ऑफ ए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में टेंजेंट ऑफ ए इंटू में ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, जैसे हमने यहाँ पे किया था √3 पुट करके, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसे ही कर लेना। सेम यही तो चीज़ हो गई जो यहाँ पे है, सेम यही चीज़ बन गई अब, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, ये वाली यहाँ पे ये वाली चीज़ बन गई बिल्कुल, टेंजेंट ए की मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर इसके साथ टेंजेंट ए की मल्टीप्लाई सेम इसी के साथ और सेम इसी के साथ। जब हम सोल्व करते लाएंगे तो आखिरी में ये क्या बन जाएगा, दिस फॉर्मूला, ठीक है। और इसका हमें बताइए कि ये क्या होता है, टेंजेंट 3a। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में टेंजेंट 3a, ठीक है। और टेंजेंट 3a ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, कोट ऑफ 3a,
ठीक है, तो सेम क्वेश्चन था ये बिल्कुल। वैसे इसमें क्या है, हमें कोट की वैल्यूज पहले हमें टेंजेंट में चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे आके टेंजेंट का फॉर्मूला पता है कि वो टेंजेंट 3a के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम रेसिप्रोकल टेंजेंट 3a लिख लेंगे, तो रेसिप्रोकल टेंजेंट 3a क्या हो जाएगा, कोट 3a। ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें भी प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है, प्रूव करना है साइन 3a प्लस में साइन 2a माइनस में साइन a इज इक्वल टू 4 साइन a कोस ऑफ a बाई 2 मल्टीप्लाई में कोस ऑफ 3a बाई 2, ये प्रूव करना। तो ये करते हैं पहले। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखो इसकी, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 3a प्लस में साइन 2a और माइनस में साइन ऑफ a, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, साइन a साइन b, तो साइन a साइन b का फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 एंड कोस a माइनस b बाई 2, ठीक है। ये करेंगे, बट इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूला यूज करके चलेंगे a प्लस बी, तो उसमें हमारा आंसर क्या आएगा, 5a ऐड करेंगे ना, तो 5a बाई 2 जो हमें नहीं चाहिए आंसर में। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये पहले लिख लेते हैं साइन 3a और ये माइनस साइन a वाला पार्ट में, ठीक है, और प्लस में साइन 2a, ये हो जाएगा। अब साइन 3a ये माइनस में ये b, तो साइन a माइनस में b का फॉर्मूला आता है 2, पहले क्या आएगा, माइनस बीच में है तो कोस a प्लस b बाई 2, तो 3a प्लस a 4a बाई 2 2a, और साइन a माइनस b तो क्या बनेगा 2a बाई 2 a प्लस में साइन 2a, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या लगाएंगे, साइन 2a क्या कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, ये साइन a है ना और ये साइन 2a, तो अब इस साइन 2a को हम चेंज कर लेंगे प्लस में 2 साइन a कोस a में, ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया। अब इसमें से 2 साइन a निकाल लो बाहर, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ 2a प्लस में कोस ऑफ a। अब कोस के दोनों फॉर्मूले हैं तो कोस के ही बनते हैं, तो 2 साइन a बाहर। अब ये क्या होता है 2 कोस a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2 करेंगे तो 3a बाई 2, और कोस a माइनस b बाई 2 तो कोस a बाई 2, ठीक है, विच इज राइट हैंड साइड। तो यही है राइट हैंड साइड, साइन a कोस a बाई 2 कोस a बाई 2 कोस a 3a बाई 2 3 बाई 2, और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ क्या बन जाएगी 4, तो 4 भी हमारे पास, ठीक है। तो ये था 19 का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं हम सेकंड में है, प्रूव करना है कोस स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर ऑफ a प्लस 120 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर ऑफ a माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 3 बाई 2। तो ये प्रूव करना है 3 बाई 2 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोस स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a प्लस 120 डिग्री बाई कोस स्क्वायर a माइनस 120 डिग्री, ठीक है। ये अब हमें कोस स्क्वायर के फॉर्मूले पता हैं, तो वो क्या होते हैं 1 प्लस में कोस 2a इज इक्वल टू क्या होता है 2 कोस स्क्वायर, जो यहाँ पे एंगल होता है उसका हाफ। तो ये फॉर्मूला हमें पता है, 1 प्लस में कोस 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर a। अब कोस स्क्वायर a का फॉर्मूला तो 2 इस साइड जाके तो बाई में 2, तो ये बन जाएगा। तो हम इसे क्या लिख लेते हैं 1 प्लस में कोस 2a बाई में 2, ठीक है, प्लस ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में कोस 2a डबल एंगल हो जाएगा 120 डिग्री बाई में 2, और लास्ट में कोस 1 प्लस में कोस डबल एंगल हो जाएगा 2a माइनस में 240 डिग्री आएगा डबल एंगल 240 डिग्री बाई में 2,
ठीक है, टोटल की बाई में 2। अब क्या हो गया, ये 1 + 1 + 1/2 कॉमन निकाल के तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 3, ये cos 2a प्लस में cos 2a प्लस में 240 डिग्री और cos 2a माइनस में 240 डिग्री, तो ये बन गया। ठीक है, ये चीज़ बन गई यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये फॉर्मूले हैं हम फॉर्मूले लगाते हैं। तो 1/2 3 cos 2a को ऐसे लिखे रहने दो। अब cos a + cos b का फॉर्मूला आता है 2 cos ऑफ a + b/2, तो a + b/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4a, और ये कैंसिल, तो क्या बनेगा 2a + 2a 4a/2, तो क्या बनेगा 2a ओनली। और a - b/2 करेंगे तो ये माइनस करेंगे तो इससे ये कैंसिल, ये क्या बनेगा ओनली cos 240। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाया है वैसे। ठीक है, ये हो गया 1/2, ये 3, ये प्लस cos 2a प्लस का 2 मल्टीप्लिकेशन है और cos 2a। अब हम cos 40 को जब सोल्व करते हैं, cos 40 को सोल्व करो तो cos ऑफ क्या लिखेंगे 180 डिग्री प्लस में 60 डिग्री cos 40 को, और cos 40 को जब 180 डिग्री प्लस में 60 डिग्री लिखा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो चेंज, तो cos ऑफ 60 डिग्री, और cos ऑफ 60 डिग्री तो लिख दिया, पर यहाँ पे नो चेंज। पर ये इसके बाद क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस का cos से 60 डिग्री यानी माइनस का 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब -1/2 पुट करेंगे cos 240 डिग्री की तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही -1/2 पुट करी तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा माइनस का cos और ये आपस में कैंसिल, ये माइनस आगे आके ये माइनस का हो जाएगा कंप्लीट, तो ये क्या बचेगा फिर 3 ओनली, तो 3/2, ये 1/2 भी तो है बाहर, तो 3/2 आंसर। तो ये है राइट हैंड साइड, सेकेंड पार्ट है इसका। अब करते हैं थर्ड पार्ट में है साइन ऑफ 4 π/8 प्लस में साइन ऑफ 3 π/8 प्लस में साइन ऑफ 4 5 π/8 और प्लस में साइन ऑफ 4 7 π/8 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है इसमें 3/2, तो ये भी 3/2। अब लेफ्ट हैंड साइड उठाओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ये जो है ये इसको हम क्या लिख लेते हैं, देखो इसको लिखो साइन की पावर 4 π/8 सिंपल, और ये साइन की पावर 4 3 π/8 ये लिख लिए। अब जो साइन की पावर 4 इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस में 3 π/8। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाओ 8। ठीक है, 8 एलसीएम लेंगे, फिर 8 पाई माइनस में 3 तो 5 π/8 ही बनेगा, और इसको लिखेंगे 4 पाई है ना ये, इसको लिखेंगे साइन की पावर 4 पाई माइनस में 4 है क्या, ये 7 है, सॉरी ये 7 है, 7 इसको लिखेंगे π/8। ठीक है, अब ये 8 पाई माइनस में पाई करेंगे तो 7 π/8 ही बनेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा साइन की पावर 4 π/8 प्लस में साइन की पावर 4 3 π/8 प्लस में ये कौन सा क्वाड्रेंट है, साइन पाई पे क्या हो चेंज नहीं होगा, तो साइन में ही रहेगा। ठीक है, अब पावर है इवन, चाहे यहाँ पे नेगेटिव बने चाहे पॉजिटिव बने, आखिरी में इवन पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा पॉजिटिव ही, तो साइन वगैरह चेक नहीं करना, बस ये चेक करना है कि पाई पे चेंज होगा या नहीं। तो कितना आएगा एंगल 3/8, और ऐसे ही ये साइन की पावर 4 π/8। ठीक है, तो ये ऐड करो, ऐड करेंगे तो साइन की पावर 4 साइन की पावर 4 2,
कितना हो गया, साइन की पावर 4 साइन की पावर 4 2, और ये साइन की पावर 4 π/8 और साइन की पावर 4 3π/8। ठीक है, ये एंगल बन गया। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इनको किस में चेंज कर लेंगे, कोस में। तो 2 ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, तो हम जानते हैं जैसे 1 माइनस में कोस ऑफ 2x 2a इज इक्वल टू, सॉरी 1 माइनस में कोस 2a या क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, जो यहाँ पे एंगल होता है उसका हाफ, और 1 प्लस में कोस 2a, इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर a। ठीक है, तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, हम इस चीज़ को लिखेंगे साइन स्क्वायर π/8 का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, साइन की स्क्वायर 3π/8 का स्क्वायर, ये लिख दिया। अब ये हो जाएगा 2 इंटू में साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस में ये वाला फॉर्मूला कोस 2a, यानी कि कोस ऑफ डबल ऑफ दिस, और डबल ऑफ दिस क्या होगा π/4, और 2 भी आएगा एक नीचे, इसके नीचे। ठीक है, जब ओनली ये जिस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो डिवाइड बाई में 2 ओ का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा डबल ऑफ दिस 1 माइनस में कोस, इसका डबल करेंगे तो 3π/4/2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई है कम्प्लीटली, ये 2 मल्टीप्लाई में अब ये क्या हो जाएगा 1/4 बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस π/4 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी 1/4 बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस 3π/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 और 1/4 मल्टीप्लाई में है, 1 माइनस में क्या है 1 माइनस में 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 1/4 यहाँ पे है, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस में, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये इसकी वैल्यू बतानी है हमें, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसे कोस पाई माइनस में π/4 लिखो इस चीज़ को, तो कोस पाई माइनस में π/4 हो गया, ये 4 पाई माइनस में पाई तो 3π/4 ही बनेगा। तो ये क्या है, कोस पाई पे चेंज नहीं होगा तो कोस ही रहेगा। अब का पाई से पहले क्वाड्रेंट कौन सा आता है, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो इसके साथ नेगेटिव, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1/√2। ठीक है, तो ये लिखो प्लस का माइनस का, इसकी वैल्यू तो माइनस का आई है 3π/4, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 इंटू में 1/4 होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो होल स्क्वायर ओपन किया, या फिर इसको पहले ही 1/4 कॉमन निकाल लो, तो ये बाहर आके क्या बन जाएगा 1/4 के 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, कितना हो जाएगा 2, और ये अंदर क्या बन जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1/2 माइनस का 2√2 डिवाइड में आएगा तो √2 ही बनेगा। ठीक है, प्लस में ये 1/2 और माइनस का प्लस है तो प्लस का √2, ये √2 से √2 कैंसिल, ये कितना हो गया 1/2, और ये 1.5 और 1.5 यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल कैलकुलेशन है बस। अब ये था क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 19 का, उसमें प्रूव करना है साइन ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन विद साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस ए मल्टीप्लिकेशन विद साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस का ए इज इक्वल टू 1/4 ऑफ साइन 3a। ठीक है, ये है। अब करते हैं प्रूव। देखो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड है साइन ऑफ ए, लिख लिया। अब जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, तो
तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बन गया, ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब ए माइनस बी पहले है तो ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है इसका साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी का साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस का आ जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी है तो ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर ए 60 डिग्री और माइनस में साइन स्क्वायर बी, बी की जगह क्या है ए, ये आ गया। बी क्या हो गया साइन ए और इसकी वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री की √3a/2 √3/2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम लो साइन ए, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम नहीं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ और एलसीएम लेके पहले एलसीएम ले लो तो 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर ए बाई में 4। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे हम अंदर तो ये हो जाएगा 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यूब ए बाई में 4। अब ये क्या बन गया फॉर्मूला साइन 3a का, ये क्या बन गया साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन ए माइनस में 4 क्यूब, तो ये हो जाएगा साइन 3a बाई में 4 विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये था लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 19 का। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्वेश्चन है, उसमें प्रूव करना है, सिंपल सी चीज़ है। 20 का क्वेश्चन है, उसमें भी प्रूव करना है। तो साइन 4 थीटा को प्रूव करना है। 4 साइन क्यूब कोस क्यूब थीटा माइनस में 4 कोस थीटा साइन क्यूब थीटा, ये प्रूव करना है। अब प्रूव करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड बिठाओ, क्या है साइन 4 थीटा, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा यानी हाफ ऑफ दिस 2 थीटा एंड कोस 2 थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसको फिर से 2 साइन 2 थीटा को लिख लो, 2 साइन हाफ ऑफ एंगल थीटा एंड कोस थीटा, और इसको क्या लिखेंगे कोस थीटा को कोस 2 थीटा को कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, दोनों फॉर्मूले हैं। अब ये 2 और ये 2 क्या आ जाएंगे बाहर 4। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो साइन थीटा कोस क्यूब थीटा, और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो माइनस का ये 4 है बाहर, तो 4 कोस थीटा और साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये हो गया हैंड्स प्रूव्ड राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था इसमें। अब इसके बाद करते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट है, कोस 5 थीटा को प्रूव करना है। 16 कोस 5 थीटा 5 विद द पावर माइनस में 20 कोस क्यूब थीटा प्लस में 5 कोस थीटा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड है कोस 5 थीटा, कोस 5 थीटा को क्या लिख लेंगे हम कोस ऑफ 5 थीटा, और इसमें एक कोस थीटा ऐड करो और कोस थीटा ही सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कर दिया। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम कोस ए कोस बी का, तो 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 यानी कि 3 थीटा, और कोस ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी करेंगे तो 2 थीटा बाई 2 दैट इज 2 थीटा, 4 थीटा बाई 2 2 थीटा माइनस में कोस थीटा। अब कोस 3 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। ठीक है, और कोस 2 थीटा का भी फॉर्मूला पता होता है हमें, क्या है
2 कोस स्क्वायर, क्योंकि हमें सब साइन में चाहिए नहीं तो हम कोस वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला था और माइनस में कोस थीटा है। अब ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, 8 कोस क्यूब थीटा माइनस में 6 कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और माइनस का कोस थीटा, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कराओ तो इसके साथ 16 कोस क्यूब की कोस 5। ठीक है, इसके साथ कराएंगे तो माइनस का 8 कोस क्यूब थीटा, 8 कोस क्यूब थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ कराएंगे तो माइनस का 12 कोस क्यूब थीटा। ठीक है, और इसके साथ कराएंगे तो प्लस का 6 कोस थीटा और एक माइनस का कोस थीटा ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 16 कोस 5 थीटा माइनस में 8 और 12 कितने हो गए 20, तो माइनस का 20 कोस क्यूब थीटा और माइनस प्लस का थीटा हो गया। अब करते हैं थर्ड पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट है ये राइट हैंड साइड आ गई यहाँ पे। उसमें प्रूव करना है टेंजेंट ऑफ 5 थीटा प्लस में टेंजेंट ऑफ 3 थीटा डिवाइड बाई में टेंजेंट ऑफ 5 थीटा और माइनस में टेंजेंट ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कोस ऑफ 2 थीटा एंड कोस ऑफ 4 थीटा। ठीक है, अब ये हो गया। लेफ्ट हैंड साइड उठाओ इसकी, टेंजेंट ऑफ 5 थीटा ये उठा ली लेफ्ट हैंड साइड, साइन कोस में चेंज कर लो तो साइन ऑफ 5 थीटा कोस ऑफ 5 थीटा प्लस में साइन ऑफ 3 थीटा कोस ऑफ 3 थीटा डिवाइड बाई में साइन ऑफ 5 थीटा और नीचे साइन ऑफ कोस ऑफ 5 थीटा माइनस में साइन ऑफ 3 थीटा और डिवाइड बाई में कोस ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करवाओ इनकी, कोस साइन, पहले साइन लिखो क्योंकि बड़ा एंगल है ना, साइन 5 थीटा कोस 3 थीटा प्लस में कोस लिखेंगे ना 5 थीटा और साइन 3 थीटा डिवाइड बाई में ये एलसीएम देखो इसका क्या आएगा, एलसीएम कोस 5 थीटा कोस 3 थीटा और इस नीचे वाले का भी एलसीएम कोस 5 थीटा कोस 3 थीटा, वो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, साइन ऑफ 5 थीटा साइन कोस ऑफ 3 थीटा माइनस में कोस ऑफ 5 थीटा एंड साइन ऑफ 3 थीटा। ठीक है, तो ये साइन ए साइन बी ये बन जाएगा साइन ऑफ 5 थीटा प्लस में 3 थीटा साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है और ये साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी करेंगे तो 5 थीटा माइनस कोस थीटा 5 थीटा माइनस में 3 थीटा, तो ये बनेगा साइन ऑफ 8 थीटा और ये साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, ये बन जाएंगे। अब इसके बाद साइन ऑफ 8 थीटा को हम लिख लेंगे 2 साइन इसका हाफ एंगल 4 थीटा कोस 4 थीटा, साइन ए का फॉर्मूला लगा लें साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए, तो वो फॉर्मूला लगा दिया। तो 2 साइन ए मतलब 2 का हाफ 2a का हाफ, तो 8a का हाफ कितना है 4 थीटा ये कोस 4 थीटा डिवाइड बाई में साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा को साइन 2 थीटा ही लिखा रहता है। अब फिर से इसमें इस पार्ट का फॉर्मूला लगा दिया, फिर से 2 इंटू में 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा और कोस 4 थीटा। ठीक है, और डिवाइड बाई में साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल, ये क्या बन जाएगा 4 2 से मल्टीप्लाई और कोस 2 थीटा कोस ऑफ 4 थीटा। ठीक है, विच इज राइट हैंड साइड। तो ये था थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 20 का।
अब करते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें y इज इक्वल टू साइन 22/1/2 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें किसकी वैल्यू पता है? 45 डिग्री की। 45 डिग्री की पता है ना वैल्यू। तो अब हम निकालेंगे साइन इसकी डिग्री की वैल्यू। तो 45 डिग्री की वैल्यू पता है, तो हम यूज कर लेते हैं फॉर्मूला। कौन सा? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा, ये इस साइड आएगा। ठीक है, और ये इस साइड, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा? 1 माइनस में cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद 2 इस साइड आ जाएगा और रूट कर लेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस में cos 2 थीटा बाई में 2। जस्ट सिंपल फॉर्मूले को यूज करके साइन थीटा की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थीटा क्या है? 22/1/2 डिग्री। ठीक है, देन 2 थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री होगा ना। अब ये क्या है? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका मतलब साइन थीटा क्या आएगा? देयरफॉर साइन थीटा विल पॉजिटिव। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ 1 माइनस में cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? थीटा का डबल, यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री cos 45 डिग्री, और वो भी क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos 45 डिग्री भी पॉजिटिव ही होगा, और डिवाइड बाई में 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 1/√2/2। ठीक है, तो ये आ गया एलसीएम। वो करेंगे इसका, इसमें वो बस एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर मल्टीप्लिकेशन, तो √2 - 1/2 रूट का रूट, कंप्लीट का रूट। ठीक है, ये है आंसर। अब इसको और भी सोल्व कर सकते हैं ऐसे। तो सोल्व करने के लिए क्या करो? √2 से मल्टीप्लाई करवा दो। √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 से ही डिवाइड। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये तो क्या बन जाएगा? √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस में √2, और ये क्या हो जाएगा? 4। √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का रूट वापस से करेंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा 2 माइनस में √2 डिवाइड बाई में 2। तो ये वैल्यू किसकी आई? साइन थीटा, दैट इज साइन 22 डिग्री। ठीक है, 22.5 डिग्री, हाफ ऑफ 45 डिग्री। तो ये 21 का फर्स्ट पार्ट था। अब करते हैं सेकंड पार्ट। वो क्या है? y इज इक्वल टू कोस ऑफ, सेकेंड पार्ट है 22.5 डिग्री ये। ठीक है, अब लिखो वी नो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, और cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस में cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। थीटा इज इक्वल टू 22/1 डिग्री। ठीक है, ये है विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड 2 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो cos थीटा
विल बी पॉजिटिव, ठीक है, कोस थीटा विल बी पॉजिटिव। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 22.5 डिग्री इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस में कोस 2 थीटा क्या जाएगा, कोस 45 डिग्री डिवाइड बाई में 2, तो ये 1 प्लस में 1 बाई रूट 2 बाई 2, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस में 1 डिवाइड बाई में रूट 2 प्लस में 1 डिवाइड बाई में 2 रूट 2, ठीक है। अब इसको वापस से मल्टीप्लाई 2 रूट से ऊपर रूट से नीचे, तो ऊपर तो बन जाएगा रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2 प्लस में रूट 2, और नीचे क्या बनेगा 4, और 4 को वापस से रूट हटा के लिखेंगे तो 2, रूट केवल ऊपर वाले के साथ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। 22 का क्वेश्चन करते हैं बस इस लेक्चर में। फिर देखो इसमें क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल टू कोस 135 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, गिवन है, सॉरी कोस 135 डिग्री की है 1/√2 गिवन। देन फाइंड देन y इज इक्वल टू साइन 67.5 हो गया ना, इसकी डिग्री की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये क्या है साइन, तो हमें पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, तो ऐसे ही लिख लेना। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से साइन थीटा का जो पिछले क्वेश्चन में किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था जो हमने साइन थीटा का, जिसमें साइन थीटा का फॉर्मूला प्लस माइनस आया था, क्या आया था साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस में कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई में 2, ये आया था फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आने के बाद क्या किया था हमने, थीटा इज इक्वल टू 67 डिग्री विच लाइज इन सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर पॉजिटिव, साइन थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन थीटा यानी कि साइन 67.5 डिग्री की वैल्यू आ गई कितनी, प्लस रूट ऑफ 1 माइनस में कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस कोस 135 डिग्री डिवाइड बाई में 2, तो ये हो गया 1 माइनस में कोस 135 डिग्री गिवन है, तो 1/√2 डिवाइड बाई में वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस बाई 2, तो ये आंसर कैसा आएगा सेम ऐसे 1 प्लस में 1/√2/2, तो ये 1 प्लस में 1/√2/2, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 2 + √2/2, ठीक है। ऐसे ही हमें इसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस ऑफ 67 इसकी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। बट कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये चीज़, तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे 1 प्लस में कोस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। 1 प्लस में कोस 2 थीटा क्या है, 2 थीटा मतलब ये थीटा है, तो 2 थीटा इसका डबल यानी कि 135 डिग्री, तो 135 डिग्री की वैल्यू है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 बाई में 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा √2 माइनस में 1 डिवाइड बाई में 2√2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करवा दिया इसका √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो वो क्या आ जाएगा 2 माइनस में √2 का रूट बाई में 2, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है बस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 भी हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।